हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। मेरी हमेशा से पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ नई नई इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो कि प्रैक्टिकल भी हो और रियलिस्टिक भी हो। और आज की वीडियो में भी हम लोग एक ऐसी नेक्स्ट जेन फ्यूचरिस्टिक बैटरी पैक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी के टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा बोटलनेक है वो है बैटरी पैक्स। अगर हम लोग बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी की भी बात करें, जो कि हमारे लिथियम आयन सेल टेक्नोलॉजी, उसकी भी अपनी काफ़ी सारी खामियां हैं, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि चार्जिंग टाइम, हमको अपनी गाड़ी को चार्ज करने में तकरीबन 2 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। तो एक तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं चार्जिंग स्टेशन का। अगर आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाए तो 2-4 घंटे कौन वेट करेगा, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। इसके बाद इनकी चार्जिंग लाइफ काफ़ी कम है। प्रैक्टिकली चार्जिंग लाइफ की बात करूँ हमारे देश में तो 500 से 600 साइकिल्स, यानी कि 2 से 3 साल में हमारा बैटरी पैक खराब हो जाएगा। क्योंकि बैटरी पैक काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो चेंज करवाना अपने आप में काफ़ी बड़ा सरदर्द हो जाता है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो यानी कि कॉस्ट का प्रॉब्लम है, चार्जिंग लाइफ का प्रॉब्लम है। इसके बाद सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, जो लोग डरते हैं लिथियम आयन सेल के साथ जाने में, वो है सेफ्टी कंसर्न्स। काफ़ी सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो कि ऐसा क्लेम करते थे कि उनके लिथियम आयन सेल बैटरी पैक काफ़ी ज़्यादा सेफ है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया है। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स की कंप्लेन आई है बैटरी पैक्स में। और इंसिडेंट्स यानी कि फायरिंग के एक्सीडेंट्स भी काफ़ी मेजर होते हैं। तो लिथियम के साथ सेफ्टी कंसर्न्स भी हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि हमारी ईवी की पॉपुलैरिटी में एक मेजर हर्डल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फ्यूचर में एक ऐसा बैटरी पैक मिलने वाला है जिसको आप सिर्फ मिनटों में चार्ज कर सकते हैं, जिसका कि चार्जिंग टाइम हो सकता है 5 से 6 मिनट का। इसके अलावा इनकी कॉस्ट भी कम होगी, चार्जिंग लाइफ होगी हजारों साइकिल्स जो कि चलेंगे तकरीबन 5 से 10 साल तक। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होंगे और इनमें फायरिंग का कहीं भी कोई भी चांस नहीं होगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर ऐसे बैटरी पैक्स हमको मिलते हैं तो हमारे पास ईवीज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं जाएगा पूरे ऑटोमोबाइल में। तो दोस्तों, आज आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट जेन फ्यूचर बैटरी पैक टेक्नोलॉजी के बारे में। और आज हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे लिथियम ग्राफीन बैटरी पैक टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वर्ल्ड के ऐसे बेस्ट मैन्युफैक्चरर के बारे में, ऐसे कुछ बेस्ट स्टार्टअप्स के बारे में, ऐसे कुछ रिसर्च के बारे में और ऐसे कुछ स्टार्टअप्स के बारे में जिन्होंने कि ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने जो लिथियम ग्राफीन सेल डेवलप किए हैं, उन्होंने लैब में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और उनका परफॉर्मेंस अभी के हमारे लिथियम सेल से कई गुना ज़्यादा अच्छा आया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नेक्स्ट जेन लिथियम ग्राफीन सेल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे विस्तार के साथ। अगर हम लोग फ्यूचर बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है फ्यूचर बैटरी पैक टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसमें काफ़ी सारी रिसर्च तो ऐसी हैं जो कि लिथियम के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। और कुछ ऐसी रिसर्च है जो कि नॉन लिथियम कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोग स्पेसिफिक लिथियम के ऊपर बात करें तो अभी तक के लैब टेस्ट में जो कुछ काफ़ी प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजीज ने रिजल्ट दिए हैं उसमें आता है लिथियम सल्फर का नाम। इसके बाद एक और नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो निकल कर आ रही है वो आ रही है लिथियम सिलिकॉन सेल। हालांकि लिथियम सिलिकॉन टेक्नोलॉजी को तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो क्लेम करते हैं कि वो अपने सेल में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। जैसे कि टेस्ला टेस्ला ऑलरेडी लिथियम सिलिकॉन टेक्नोलॉजी को अपने सेल में यूज़ करना शुरू कर चुका है। और अगर हम लोग नॉन लिथियम फैमिली से बात करें तो उसमें सबसे मेन जो कंटेंडर्स निकल कर आते हैं उसमें नाम आता है सोडियम आयन सेल का। और सोडियम आयन सेल के लिए फराडियन जो कि यूके बेस्ड है वो ऐसा दावा करता है कि वो कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है सेल का। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी कंपनी कहती है कि सेल का प्रोडक्शन आने वाले कुछ सालों में शुरू हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और नॉन लिथियम आयन सेल से तो वो होती है एल्यूमिनियम एयर बैटरी।
और एल्यूमिनियम एयर बैटरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी लोगों को ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी अट्रैक्ट करती है। और एल्यूमिनियम एयर बैटरी के लिए इजराइल फर्म है जो फिनर्जी, वो काफ़ी सीरियसली काम कर रही है और कमर्शियल प्रोडक्शन का दावा कर रही है इस एल्यूमिनियम एयर बैटरी का। और हमारी इंडिया की आईओसी ने भी फिनर्जी के साथ टेक्निकल कोलिब्रेशन किया है, जॉइंट वेंचर किया है हमारे देश में एल्यूमिनियम एयर बैटरी की टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों सॉलिड स्टेट बैटरी के ऊपर भी काफ़ी सारा काम हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में सॉलिड स्टेट बैटरी भी इन सभी बैटरीज का अच्छा रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। लेकिन इन सभी सेल टेक्नोलॉजी में जिस सेल टेक्नोलॉजी ने सबसे अमेजिंग और सबसे इनक्रेडिबल रिजल्ट दिए हैं इन टर्म्स ऑफ फास्ट चार्ज डिस्चार्ज रेट, हाई चार्जिंग लाइफ और कॉस्ट, तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट नाम निकल कर आता है लिथियम ग्राफेन सेल का। तो अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में ग्राफीन के बारे में और लिथियम ग्राफेन सेल के डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की अमेजिंग क्लेम के बारे में जो कि वो करते हैं अपने लिथियम ग्राफेन सेल के परफॉर्मेंस को लेकर। पहले ग्राफीन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जो कि है ग्राफीन का सरफेस एरिया। ग्राफीन बहुत ज़्यादा पोरस मटेरियल है और इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं हम लोग हमारे सेल में अभी यूज़ होने वाले एनोड मटेरियल की, जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक पोरस मटेरियल है, कार्बन का फॉर्म है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की सरफेस एरिया की बात करें तो ग्रेफाइट का सरफेस एरिया होता है तकरीबन 3 स्क्वायर मीटर पर ग्राम का। इसके बाद हम लोग दूसरे मटेरियल की बात करते हैं जो कि हमारे लिथियम सेल में भी यूज होता है, वो है टाइटेनियम। और इसको आप लोग जानते हैं लिथियम टाइटेनियम सेल के नाम से, जिसको कि हम लोग एलटीओ सेल भी बोलते हैं। अब अगर मैं टाइटेनियम यानी कि टाइटेनेट के सरफेस एरिया की बात करूं तो टाइटेनेट का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 100 स्क्वायर मीटर पर ग्राम का, जो कि ग्रेफाइट के सरफेस एरिया से तकरीबन 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अभी तक की बैटरी पैक में जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें टाइटेनेट का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अब जब हम लोग बात करते हैं ग्राफीन की, तो ग्राफीन का जो सरफेस एरिया होता है वो टाइटेनेट के सरफेस एरिया से भी कई गुना ज़्यादा होता है। और जो ग्राफीन का सरफेस एरिया पाया गया है वो पाया गया है 2630 स्क्वायर मीटर पर ग्राम, यानी कि ग्राफीन का जो सरफेस एरिया होता है वो टाइटेनेट के सरफेस एरिया से तकरीबन 26 गुना ज़्यादा होता है। और ग्रेफाइट से कंपेयर करें तो ग्रेफाइट के सरफेस एरिया से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि ओवरऑल सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्राफीन अभी तक का सबसे बेस्ट अवेलेबल मटेरियल है। अगली यूनिक प्रॉपर्टी है ग्राफीन की, वो है ग्राफीन की थर्मल कंडक्टिविटी और ग्राफीन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ग्राफीन की अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो सिल्वर से भी कम होता है। यानी कि ग्राफीन की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो हमारे सिल्वर यानी कि चांदी से भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगर हम लोग एक और बात करें ग्राफीन की, तो वो ये है कि ग्राफीन का जो मास है, स्पेसिफिक मास है, वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए उसको काफ़ी अच्छी कंडक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा जब ग्राफीन का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो चूंकि ग्राफीन कार्बन का एक फॉर्म है और जब उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। तो हो आने वाले दिनों में हमारे जो लिथियम आयन सेल हैं उनकी कॉस्ट भी ग्राफीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ग्राफीन को बैटरी पैक्स के लिए एक आइडियल चॉइस बनाती हैं, चूँकि हाई सरफेस एरिया, इसके बाद बहुत ज़्यादा हाई थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बैटरी पैक को हाई चार्जिंग साइकिल देती हैं, हाई चार्जिंग रेट देती हैं और उसकी कॉस्ट को कम करती हैं। ग्राफीन की ये सभी यूनिक प्रॉपर्टीज आने वाली सॉलिड स्टेट बैटरीज के लिए भी ग्राफीन को बेस्ट चॉइस बनाते हैं। इसके अलावा भी ग्राफीन में बहुत सारी ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसको एक वंडर मटेरियल बनाती हैं।
ग्राफीन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है पूरी डिटेल के साथ, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा ग्राफीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, जो कि ग्राफीन को इतना यूनिक बनाता है। इसके अलावा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको ग्राफीन में जानने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वर्ल्ड के कुछ लीडिंग लिथियम ग्राफीन सेल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में और उनके क्लेम के बारे में, जो कि ये लिथियम ग्राफीन सेल के ऊपर। और इसमें सबसे पहले नाम आता है यूएस बेस्ड कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप का, जिसको कि जाना जाता है नैनोटेक एनर्जी के नाम से। हालांकि नैनोटेक एनर्जी काफ़ी टाइम से लिथियम ग्राफीन सेल के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और ये जो स्टार्टअप है ऑलरेडी ग्राफीन के कमर्शियल प्रोडक्शन में भी है। अब जानते हैं इस कंपनी के क्लेम के बारे में, जो कि वो करता है अपने लिथियम ग्राफीन सेल को लेकर। नैनोटेक एनर्जी ऐसा क्लेम करता है कि जो उसका लिथियम ग्राफीन सेल है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 5 मिली ओम से भी कम है। इसके अलावा कंपनी ने टेस्ट परफॉर्म किया और कंपनी ने अपने लिथियम ग्राफीन सेल को पैनासोनिक के सेल से कंपेयर किया, क्योंकि पैनासोनिक भी एक लीडिंग लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरर है और ये टेस्ला को भी काफ़ी ज़्यादा सेल सप्लाई करता है। तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि अगर पैनासोनिक के सेल को हाई चार्ज रेट पर चार्ज किया जाए तो 250 साइकिल के बाद उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 80% तक के आसपास बचती है, यानी कि उसका जो कैपेसिटी रिटेंशन है वो तकरीबन 80% का होता है। लेकिन अगर वो अपनी इस ग्राफेन सेल को लिथियम ग्राफेन सेल को हाई चार्ज रेट पर, यानी कि इक्वली हाई चार्ज रेट पर यूज करता है, तो 800 साइकिल के बाद भी उसका जो कैपेसिटी रिटेंशन है वो तकरीबन 80% के आसपास रहता है। और अगर फुल लाइफ की बात की जाए हाई चार्ज रेट पर तो तकरीबन 2000 साइकिल से भी ज़्यादा होती हैं। यानी कि इन टोटलिटी बोला जाए तो पैनासोनिक के कंपैरिजन में कंपनी का ऐसा क्लेम है कि जो उसका सेल है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि उसने 18650 सेल को मॉडिफाई करके ग्राफीन सेल डेवलप किया है। और साथ में कंपनी ऐसा भी क्लेम करती है कि उसने जो लैब टेस्ट किए हैं उसके हिसाब से जो उसके लिथियम ग्राफीन सेल है उसको 18 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चार्ज किया जा सकता है हमारे अभी के लिथियम आयन सेल से। यानी कि मान लीजिए काफ़ी सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उनका लिथियम आयन सेल 3C कैपेसिटी का है, अगर मैं 1C भी मानूं तो 18 टाइम्स यानी कि 18C बेस से भी चार्ज किया जा सके, तो यानी कि 20C का हो गया है करंट। तो इसका मतलब हो गया कि मिनट्स में हम लोग इस सेल को चार्ज कर सकते हैं। अगला जो मेजर ब्रेक थ्रू क्लेम आया है लिथियम ग्राफीन सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो आया है स्केल्टन टेक्नोलॉजी और केआईटी जर्मनी की तरफ से। अब इन दोनों की जॉइंट वेंचर ने ऐसा क्लेम किया हुआ है कि उन्होंने जो पेटेंटेड कर्व्ड ग्राफीन मटेरियल को डेवलप किया है उसने काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जिंग रेट को डेमोस्ट्रेट किया है अभी तक लैब में। और इसके अलावा जो उसकी चार्जिंग साइकिल निकल कर आई है इतने हाई चार्ज रेट पर, वो भी कई हजार साइकिल है। अगर कंपनी के क्लेम को माने तो कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि उसने 80% तक लिथियम ग्राफीन सेल को चार्ज किया है सिर्फ 15 सेकेंड्स में, यानी कि 215 सेकेंड में 80% चार्जिंग। और ये जो चार्ज रेट कंपनी ने यूज किया हुआ है, तो कंपनी ने 240C का हाई चार्ज रेट अपने लिथियम ग्राफीन सेल के साथ यूज किया है। और इसके बाद भी इतने हाई चार्ज रेट पे जो साइकिल निकल कर आई है वो निकल कर आई है कई सौ से कई हजार तक की। मान लीजिए इतने हाई चार्ज रेट पर मेरे को यूज़ ही नहीं करना है, मेरे को तो अगर 2 4 5 मिनट में मेरा सेल चार्ज हो जाए और मेरे को 1000 साइकिल मिल जाए तो भी मेरे लिए तो बेस्ट है। और इससे बेस्ट मेरे लिए अभी के टाइम पे या आने वाले दिनों में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कंपनी 240C का चार्ज रेट बता रही है तो ये अपने आप में काफ़ी मेजर ब्रेक थ्रू है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्केलेटन टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट है अल्ट्रा कैपेसिटर के डेवलपमेंट में, और कंपनी अल्ट्रा कैपेसिटर बनाती भी है और इस फील्ड में काफ़ी जाना माना नाम भी है। अगला जो क्लेम आया है ब्रेक थ्रू का वो आया है नावा टेक्नोलॉजी की तरफ से। बेसिकली नावा टेक्नोलॉजी से जापान बेस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और कंपनी ऐसा दावा करती है कि उसका जो पेटेंटेड कार्बन
यानी कि ग्राफेन इलेक्ट्रोड्स है, उसने काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट किए लैब में। और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि उसका जो ग्राफीन सेल है, उसका जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमारे अभी के लिथियम आयन सेल से 3 गुना तक है। इसके अलावा जो इनकी चार्जिंग लाइफ है वो 5 गुना ज़्यादा तक है। और चूंकि एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इसका जो बैटरी पैक है, जो अभी के बैटरी पैक के सेम इक्वल वजन के होने के बाद भी उसकी जो ट्रेवल रेंज है वो आराम से 1000 किलोमीटर तक की जा हो सकती है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं एक बैटरी पैक जो कि 1000 किलोमीटर तक की ट्रेवल रेंज दे देगा और उसका वजन हमारे अभी के बैटरी पैक जितना ही होगा। तो सारा का सारा पूरा का पूरा चीज़ डिपेंड हो गई हमारे हायर एनर्जी डेंसिटी पर। इसके अलावा कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि उसके जो बैटरी पैक को तकरीबन 5 मिनट में चार्ज कर सकते हैं 80% तक। और इसके बाद जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कंपनी इनके डेवलपमेंट में काफ़ी आगे निकल चुकी है। 2023 तक इन सेल को कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इन सेल को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि 2 से 3 सालों में ये प्रोडक्ट मार्केट में निकल कर आ जाएगा। तो एक चौथी कंपनी भी है जो कि क्लेम करती है लिथियम ग्राफेन सेल के डेवलपमेंट के ऊपर और उसके रिजल्ट्स के ऊपर। हालांकि ये जो कंपनी है ये सीएजी ऑटोमोबाइल है जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है। पर दोस्तों बात है टेक्नोलॉजी की, बात है नई चीज़ की, तो जानने में और समझने में कोई बुराई नहीं है। तो बात हम लोग कर लेते हैं। जो सीएजी ऑटोमोबाइल है उसने ऐसा क्लेम किया है, यानी कि ओवरऑल जितनी भी कंपनियां उसमें सीएजी ऑटोमोबाइल का ऐसा क्लेम है कि 2021 तक ये कंपनी मार्केट में अपने ग्राफेन सुपर बैटरीज को लॉन्च कर देगी। और ये जो लॉन्चिंग के बाद ये जो ग्राफेन सुपर बैटरी है ये मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होंगे। यानी कि सिर्फ 1 साल की बात है और 1 साल के बाद ये ग्राफीन बैटरी पैक्स मार्केट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं ग्राफीन बैटरी पैक्स के परफॉर्मेंस की। तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इनके जो ग्राफीन बैटरी पैक्स हैं उनकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो है 85% तक चार्ज हो सकते हैं सिर्फ 8 मिनट के अंदर। यानी कि इनका जो चार्ज रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई है। रेंज की बात की जाए तो चूंकि इनकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है तो ये आराम से आपको एक चार्ज में 1000 किलोमीटर तक के ट्रेवल दे देंगे इनके बैटरी पैक। इसके अलावा इनकी एनर्जी डेंसिटी जो कि अभी तक लेब में अचीव की जा चुकी है वो है 275 वाट आवर पर केजी की। और इन सेल की एक और जो खासियत है कि इनका जो एनोड है उसमें सिलिकॉन का भी यूज़ हुआ है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इन 4 ऐसी मेजर कंपनियों की जो कि अभी ग्राफीन सेल के डेवलपमेंट में लीडर हैं और इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये नेक्स्ट जेन फ्यूचर बैटरी पैक को जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं जो कि होने वाले हैं ग्राफीन बैटरीज के। इसके अलावा दोस्तों जो भी फ्यूचर में मेजर अपडेट होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें और जितना कम हो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रखें। थैंक यू वेरी मच।